वज़ीर-ए-आज़म की न्यूयॉर्क में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। पाकिस्तान और बरतानिया के माबैन दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं के माबैन पाक बरतानिया ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देने और मुख्तलिफ शोबों बिलखसूस तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़ हुआ। मुलाकात में पाकिस्तान की माशी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्की मईशत की तरक्की के लिए हुकूमत के इक़दामात बिलखसूस FBI के इस्लाहात और टैक्स बेस में इजाफे पर रोशनी डाली। पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियों का जिक्र करते हुए कहा कि दहशतगर्दी एक आलमी मसला है जिसके तदारुक के लिए आलमी बरादरी को मिलकर काम करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात से पाकिस्तान को दरपेश मसाइल से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर के साथ भी मुलाकात में ईरानी पाकिस्तान बाहमी हिमायत और शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने के आज़म का इयादा किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के न्यूयॉर्क में IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलाइना जॉर्जिया से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कर्जे की मंजूरी के लिए IMF के ताउन को सराहा। इदारा जाते इस्लाहात के नफाज और निजी शोबे की तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत के आज़म को उजागर किया। IMF की तकनीकी मावनत और सलाहियत साजी के प्रोग्रामों की भी तारीफ की। दोनों रहनुमाओं ने माशी इस्तेहकाम और तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत और IMF के दरमियान ताउन को मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बिल गेट्स की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने पोलियो के खात्मे, माँ और बच्चे की सेहत के लिए गेट्स फाउंडेशन के ताउन को सराहा। पोलियो का मुकम्मल खात्मा यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान के गैर मतज़लज़ल आज़म का इयादा किया। बिल गेट्स की पोलियो वैक्सीन प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म की ज़ाती निगरानी और सूबाई हुकूमतों के इक़दामात की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म से यूरोपीय कमीशन के सदर अर्सला वान डेर लीयन की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वर्ल्ड बैंक के सदर की भी मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने पॉलिसी, इंतज़ामी और तंजीमी इस्लाहात के हवाले से हुकूमत के इक़दामात का बताया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 79वें इजलास से आज खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म अपने खिताब में इलाकाई और आलमी अमूर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। फ़लस्तीन, लेबनान और कश्मीर के मज़लूम अवाम का मुक़दमा दुनिया के सामने रखेंगे। इस्लामोफोबिया और मौसमियाती तब्दीलियों का मामला भी उठाया जाएगा। मुतअद्दिद बैनुल-अक़वामी और इलाकाई मसाइल पर पाकिस्तान के नुक्ता नज़र को उजागर करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आलमी अमन, सलामती और खुशहाली को फ़रोग़ देने में अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार की हिमायत करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया। खत में लिखा कि जस्टिस याहिया अफरीदी को कमेटी में शामिल होने का कहा गया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने जजेस कमेटी में शामिल होने से माजरत की। जस्टिस याहिया अफरीदी की माजरत पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कमेटी में शामिल किया गया। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी में शामिल न करने की 11 वजूहात बता दी। सीनियर जजेस से जस्टिस मुनीब अख्तर का रवैया इंतहाई सख्त था। कानून के तहत आप इस बात पर सवाल नहीं उठा सकते कि चीफ जस्टिस किस जज को कमेटी में शामिल करे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने दरख्वास्त गुजारों के कानूनी हक के बरखिलाफ अर्जेंट आईनी मुकदमात सुनने से इनकार किया। मुकदमात के बोझ से लापरवाह होकर गर्मियों की पूरी तातीलात की। तातीलात पूरी होने के बाद कमेटी मीटिंग्स में शिरकत पर इसरार किया, जो अगले सीनियर जज जस्टिस याहिया पर उनका अदम एतमाद जाहिर करता है। सुप्रीम कोर्ट की रिवायत के बरक्स अपने सीनियर जजों का एहतराम न किया। सीनियर जजेस को ऐसे 1100 मुकदमात के समाअत तक ही महदूद कर दिया। एडहॉक जजेस को शरीयत एपलेट बेंच के मुकदमात भी सुनने नहीं दिए। इलेक्शन एक्ट को तरजीह दे या अदालती फैसले को। इलेक्शन कमीशन एक बार फिर वजाहत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू कर दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। इलेक्शन तरमीमी एक्ट आने के बाद अदालती फैसले पर रहनुमाई की जाए। 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर जब वजाहत मांगी गई तब नया एक्ट मौजूद नहीं था। पार्लियामेंट ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट की सूरत में अब कानून बना दिया है। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करता है और हिदायत से इनकार नहीं कर सकता। बताया जाए पार्लियामेंट के कानून पर अमल दरामद करें या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों के हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। अगर इलेक्शन कमीशन 14 सितंबर तक के हुक्मनामे पर अमल दरामद करता है तो वो पार्लियामान के बनाए हुए कानून की खिलाफ वर्जी होगी।
मौलाना फजलुर रहमान से तहरीक इंसाफ के वफ्द की मुलाकात में अहम पेशरफ। दोनों जमातों का मुश्तरका तौर पर आईनी तरमीम का मुसविदा तैयार करने का फैसला। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा और सेनेटर कामरान मुर्तजा मिलकर अपोजिशन का मुतफ़िका आईनी तरमीम का मुसविदा तैयार करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में सलमान अकरम राजा ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान हमारे साथ हैं। मीडिया में मौलाना के फैसले से मुताल्लिक़ खबरें दुरुस्त नहीं, ये नहीं होगा कठपुतली आईनी अदालत बनाई जाए। इस वक्त जो कुछ हो रहा है सब कुछ बदनीयती पर मबनी है। साहबजादा हामिद रजा ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान अपने मौक़िफ़ पर कायम है। मौलाना का ये मौक़िफ़ हमारे लिए बहुत खुशाइंद है। बड़ी खुशी और उम्मीद के साथ यहाँ से जा रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। मुजव्विज़ आईनी अदालत की नागुज़ीर ज़रूरत पर तबादला ख्याल। अदालती इस्लाहात के हवाले से भी बातचीत हुई। वफ्द की जानिब से बिलावल भुट्टो जरदारी को बार रूम में खिताब की दावत। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वफ्द की सरबराही सदर शहजाद शौकत ने की। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गैलानी, मेयर बुखारी और रुकन कौमी असम्बली एजाज जाखरानी भी मुलाकात में मौजूद थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आइन की खिलाफ वर्जी पर हद कड़ी लगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी होता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करना पड़ेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत खत्म हो रही है। काजी फायजीसा खुद साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखते थे। पार्लियामेंट की बालादस्ती एक जंग लड़ी जा रही है। माहिर कानून एतजाज अहसन के दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। जो इनकाउंटर था जिसको एक पुलिस मुकाबला कहा गया, उसकी एफआईआर भी काटी गई, वो सरासर गलत था और वो पुलिस इनकाउंटर, पुलिस ने फेक इनकाउंटर किया और एसएसपी मीरपुर खास पहले ही सस्पेंड है और इनके खिलाफ एफआईआर का ऑर्डर कर रहे हैं। उसकी फैमिली एफआईआर कटवाए। अगर उनकी फैमिली नहीं कटवाएगी तो यकीनन स्टेट जिम्मेदार है, स्टेट ही फिर एफआईआर कटवाएगी। उमरकोट में डॉक्टर शाह नवाज को जाली पुलिस मुकाबले में कत्ल किया गया। तहकीकात के मुताबिक पुलिस ने जाली मुकाबला किया। पुलिस मुकाबला सरासर गलत था। पुलिस अफसरान इस जाली पुलिस मुकाबले में मुलविस हैं। पुलिस अफसरान के खिलाफ एफआईआर का ऑर्डर कर रहे हैं। अगर डॉक्टर शाह नवाज की फैमिली एफआईआर नहीं कटवाएगी तो सिंध हुकूमत कटवाएगी। फैमिली को मौका दे रहे हैं कि वो एफआईआर कटवाएं। 6 एफआईआर काटी गई, अभी भी तहकीकात जारी हैं। अहले खाना को यकीन दिलाते हैं मुल्जिमों को सजा जरूर मिलेगी। जो भी पुलिस एहलकार मुलविस हुआ किसी को नहीं बख्शा जाएगा। कोई भी हो, मावराए अदालत कत्ल काबिल कबूल नहीं। मीरपुर खास में नया डीआईजी लगा दिया। एसएसपी मुअत्तल हैं, इनके खिलाफ मुकदमे का हुक्म दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी इंतहा पसंदी के सख्त खिलाफ है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल इंजार और आईजी सिंध की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। तेज हवा के साथ बारिश से कई इलाकों में बिजली की सप्लाई भी मुअत्तल। कालाबाग, अटक, जहलम, गुजरात, खानपुर, कुंदिया, चश्मा के तरफ के इलाकों में भी तेज बारिश। बारिश के दर्जे हरारत में कमी का रिकॉर्ड। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। कौमी एयरलाइन की निजकारी का मामला। बिडिंग की तारीख में 1 माह की तोसी। मुआहिदे के मुसविदे पर दस्तखत की नई तारीख 25 अक्टूबर मुकर्रर। बिडिंग के लिए पेश की रकम 28 अक्टूबर तक जमा कराई जा सकती है। निजकारी कमीशन बोली के लिए 1 अक्टूबर को पीआईए की निजकारी के लिए बिडिंग की तमाम तैयारियां मुकम्मल थीं। निजकारी के लिए बिडिंग में अब मौजूद 6 निजी कंपनियां हिस्सा ले रही हैं।
शिमाली वजीरिस्तान के इलाके रेजबिक में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई, शदीद फायरिंग के तबादले में 8 ख्वारिज हलाक। फोर्सेज ने ख्वारिज की मौजूदगी की इतला पर कार्रवाई की। ऑपरेशन के दौरान असला धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक ख्वारिज फोर्सेज पर हमलों बेगुनाह शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलविस थे। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज के कामयाब ऑपरेशन की तारीफ। कहा, दहशतगर्दी के लानत के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। पैगाम में कहा, मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक दहशतगर्दों के खिलाफ जंग जारी रहेगी। इंशाअल्लाह पूरे मुल्क से ख्वारिज का करीब मुकम्मल खात्मा होगा। सवाबी में पुलिस स्टेशन के मालखाने में शॉर्ट सर्किट के बायस धमाका, जाम भाग होने वालों की तादाद 2 हो गई। 31 अफराद जख्मी, 2 की हालत नाजुक। बादशाह खान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में इमरजेंसी नाफिज। धमाके में इमारत को भी नुकसान पहुंचा। IG खैबर पख्तूनख्वा का रात के मुतासरा थाने का दौरा, धमाके में जख्मी होने वालों की अयादत की। थाने में जवानों से मुलाकात भी की। वाकये की CCTV फुटेज सामने आ गई। आलमी दबाव मुस्तरद। अमेरिका का एक बार फिर हर सूरत इसराइल का दिफा करने का ऐलान। अमेरिका इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने आज़म को तब्दील नहीं करेगा। मुस्तक़बिल में भी इसराइल की मदद जारी रखेंगे। इसराइल को ज़रूरी चीज़ें फराहम करने के लिए पुराज़म है। अमेरिकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन। इसराइल की लेबनान पर जारहियत, बमबारी में 81 लेबनानी शहरी शहीद, 223 जख्मी हो गए। शोहदा की तादाद 700 हो गई। 2000 से ज्यादा जख्मी। इसराइली आर्मी चीफ ने लेबनान पर जमीनी हमलों की धमकी दे दी। 5 लाख शहरी जनूबी लेबनान से निखला पर मजबूर। अमरीकी, यूरोपीय यूनियन और मुतादिद अरब ममालिक का मशरिक़ वसता में जारी कशीदगी पर इजहार तशवीश। लेबनान इसराइल तनाज़े पर फ्रांस की जानिब से सलामती काउंसिल का इजलास तलब किया गया। अमरीका और फ्रांस की जानिब से लेबनान में जंग बंदी तजवीज़ पेश। दीगर ममालिक ने भी हिमायत की। लेबनान में 21 रोज़ा आर्जी जंग बंदी का मुतालबा। इसराइली वज़ीर आज़म ने जंग बंदी की खबरों की तरदीद कर दी। जंग जारी रखने का आज़म। लेबनान में मुकम्मल जंग हुई तो लाताल्लुक नहीं रहेंगे, ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने खबरदार कर दिया।